गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसका आई होप आपको था इंतज़ार। निफ्टी की बात करेंगे, किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं, क्या लेवल्स बन रहे हैं, क्या लग रहा है मार्केट बुलिश बेरिश मोमेंटम क्या हो सकता है। आपने आई एम श्योर अब तक बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी और मार्केट में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो एक ही चीज़ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, भाई फॉल। ठीक है, मार्केट क्रैश फॉल दोबारा से 15,000 14,000 13,000 के बाद दोबारा से शुरू हो गए हैं। मेरे को समझ में नहीं आया क्यों। और वो होता भी है तब होगा जब हमारे एक सर्टन लेवल्स ब्रेक होंगे, तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि मार्केट उन लेवल्स के ऊपर दोबारा जानी चाहिए। क्यों नहीं लगता, क्या लॉजिक है? और अगर उन लेवल्स के ऊपर मार्केट जाती है, 14,000 13,000 12,000 के लेवल्स की जिसकी बात चल रही है, वहां तक भी अगर मार्केट जाती है, तो कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको तोड़ना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद ही मार्केट उस सिचुएशन के अंदर तक जा सकती है। क्या करंट सिनेरियो है, सब कुछ बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उस लाइक बटन को तोड़ दें दबा दबा के। और चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। गाइस, ये है बैंक निफ्टी, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। और हम एक बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं तो बड़े लेवल्स पे शुरू करेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर आपको क्लैरिटी के साथ में दिखाई देगा। मुझे शुरुआत से ये पैटर्न एक फ्लैग पैटर्न ही लग रहा है, डेफिनेटली रैली। और ये फ्लैग पैटर्न लग रहा है मेरे हिसाब से। इट टेक्स अराउंड 5 to 7 कैंडल्स आफ्टर अ पोल, a flag to form minimum 5 to 7 candles for a healthy flag to break out। 5 से 7 कैंडल लगती है तोड़ने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द 6th कैंडल। तो या 6th या 7th कैंडल के अंदर आपका ये फ्लैग अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो सकता है। टिल द टाइम हमारा लो मेंटेन है, जो कि है 16,000 के आसपास का, दोबारा से मेंटेन है। मुझे लगता नहीं है कि ये एम पैटर्न बना के आपको नीचे की तरफ दिखाएगी, पुष्पा पैटर्न जिसको आजकल लोग बोल रहे हैं, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे। I don't think so it's gonna go that way, but because it's testing multiple times the high of this, I think it's high time ये आज इस महीने या नेक्स्ट मंथ के अंदर एक अच्छा फटने के कगार पे है। और जो मार्केट फटेगी तो बहुत लंबा, ये जो पोल का साइज है, यही आपको ऊपर की तरफ भी दिखाई देगा। और जो मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, बाय एम बुलिश ऑन द मार्केट, ये सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है बाकायदा। ठीक है, मेरा सिनेरियो लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन लेने की कोशिश करूँ, ये देखेंगे मार्केट ने यहाँ से लिया है एक रिजेक्शन। और सब के सब ज़्यादातर यूट्यूबर्स एक ही चीज़ बोल रहे, रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल कैंडल। आई अंडरस्टैंड इट्स ऑन रेजिस्टेंस पॉइंट एंड इट इज़ अ रिवर्सल कैंडल। और हमें एक फॉलो अप कैंडल भी मिल चुकी है जो कि इवनिंग स्टार बना रही है। लेकिन गाइस, मुझे ये एक हेल्दी रिजेक्शन लगता है। दोज हु फॉलो मी, दोज हु स्टडी फ्रॉम मी, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको पता है ये पहला रिजेक्शन, ये दूसरा रिजेक्शन और ये तीसरा रिजेक्शन। और तीसरा रिजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सुपर ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, मेरी जो स्ट्रैटेजीज है उनको पता है। मैं बता, एक थर्ड रिजेक्शन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट और नॉट नेसेसरली ये दोबारा की तरफ जाएगा। यहाँ पर अगर हम सिनेरियो एनालाइज करने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या हुआ गाइस, देखिए हमेशा क्या होता है मार्केट में ना, कभी भी खड़ी चढ़ाई रॉन्ग मूव होती है। एकदम खड़ी रैली अगर आती है ना, तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती अक्सर, और वो ना फिज आउट हो जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। कहते हैं कि 45 डिग्री एंगल की जो तेजी होती है वो हमेशा हेल्दी और सस्टेनेबल तेजी होती है, ना कि एक खड़ी 80 डिग्री और 70 डिग्री की तेजी एक सस्टेनेबल तेजी होती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट ने एक खड़ी तेजी की, इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने फिर एक खड़ी तेजी दी, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ देखेंगे तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया, उसने एक बार एक लोअर हाई बनाया, करेक्ट। मार्केट फिर इसने इसने लोअर लो बनाया, मार्केट ने फिर से एक खड़ी तेजी दी, एक और लोअर हाई बनाया ऑलमोस्ट। और मार्केट इस खड़ी तेजी के बाद ये वाली लाइन अगर तोड़ देती है, नीचे की तरफ आती है, तो ये वापस आके एक और लोअर लो बना सकती है। प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ गाइस, कैसे आप इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये वाली लाइन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब इस लाइन को नीचे तोड़ के नीचे की तरफ आएगी, स्पेशली मान के चलिए ये वाला जो लेवल है आपका
तो एक लेवल आपका है 17,000। मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम एक बेरिश मार्केट को कंसिडर कर सकते हैं कि भाई बेरिश मार्केट दोबारा से शुरू हो गया, एक अच्छा फॉल। उस केस के अंदर हमारा जो ये वाला लो है ये डेफिनेटली आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और एक और लोअर लो बन सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह घुस जाता है, बट देखिए वो सबको अपनी घुसाने की आदत होती है कॉन्वर्सेशंस के अंदर। ये तब हो सकता है जब लेवल टूटेंगे, लेकिन अभी का लेवल गाइस बहुत ज़्यादा कारणों के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न के कारण मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। ये थर्ड रिजेक्शन है, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और मार्केट यहीं से घूम के ऊपर की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि इट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीकली चार्ट पे। अगर मैं आपको हाइकेनाशी कैंडल दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से पूरा ग्रीन है। ये एक रिवर्सल कैंडल बनने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये रिवर्सल कैंडल अभी बनी नहीं है प्रॉपर तरीके से। जब तक हमें एक फॉलोअप कैंडल नहीं मिल जाएगी, वी कैन स्टिल कंसिडर इट्स अ बुलिश ट्रेंड ऑल टुगेदर। सो यहाँ पर जब तक हमें एक रेड कलर की फॉलोअप कैंडल्स नहीं मिल जाती है ऐसी, तब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरे को एक रीज़न लगता है जिसकी वजह से मुझे ये बुलिश लग रहा है। सेकंड रीज़न जो है मेरा, वन टच, टू टच, थर्ड टच और ब्रेकआउट वाला जो मेरा फॉर्मूला है, उसके हिसाब से मुझे एक हेल्दी बेसिकली साइन दिखाई दे रहा है। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न इसने बनाया है फ्लैग के टॉप पर। तो एक फ्लैग हो गया दूसरा डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग का पैटर्न हो गया, जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका थर्ड रीजन हम बुलिश। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को देखते हुए मुझे भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अभी क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आ जाएगा। वो भी उतना ऊपर नहीं जाएगा। डेली के ऊपर अगर आप मैं लेके चलूँ डेली के ऊपर अगर मैं ले चलूँ तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा इस मार्केट अभी खड़ा है 20 डेज की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली 20 डेज की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पर बनता है। मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस ले सकता है। लेकिन अगर आप बात करें एक्सजेएस निफ्टी की, एक्सजेएस निफ्टी यहाँ पर अभी दिखा रहा है 17,300 की क्लोजिंग। मार्केट बंद हुई थी 17,465 के आस 75 के आसपास। तो यहाँ से अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 175 टू 200 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट दिखाने की कोशिश कर रही है, जो हमें मिल सकता है। और मैंने अपने फॉलोअर्स को जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनको ये भी बोला था कि आप एक पुट कैरी कर सकते हैं, बिकॉज 4 दिन कुछ बड़ा हो सकता है। तो अगर निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास खुल रही है तो बैंक निफ्टी भी 500 से 600 पॉइंट गैप डाउन खुल सकती है। अगर उस चीज़ को एनालाइज करके चले तो ये 20 डेज की मूविंग एवरेज टूट जाएगी। और 20 डेज की मूविंग एवरेज के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है गाइस, वो आता है 50 डेज की मूविंग एवरेज। जो सपोर्ट आता है कहाँ पर गाइस, 17,305। एग्जैक्टली 150 to 200 पॉइंट्स का जो गैप डाउन दिखा रहा है वो 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास दिखा रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर मार्केट 17,300 से 17,350 के बीच में ओपन होती है, जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बना रखी है, इमीडिएटली बुक योर प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट एंड डोंट होल्ड इट। वो सभी लोग जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट मेक एनी पुट पोजीशन ऑन दीज लेवल्स। प्लीज डू नॉट मेक एनी पुट पोजीशन ऑन दिस लेवल, क्योंकि मार्केट यहीं से एक अच्छा खासा बाउंस आपको दे सकती है, जो मैं एंटिसिपेट भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मार्केट 17,300 के आसपास खुलती है तो मैं रिस्क लेके करीब करीब 30 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर, 30 से 50 पॉइंट का लगा कुछ लॉट के साथ में कॉल की पोजीशन भी ट्राई मारूंगा, वो भी मंथ एंड की कॉल की पोजीशन भी ट्राई मारूंगा। उस समय के लिए मेरा टारगेट होगा 18,000 के आसपास का, 17,650 18,000 के आसपास के मेरे टारगेट्स में लेके चलूंगा, क्योंकि मार्केट दोबारा से इसको ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलने की पूरी कोशिश करेगी। इसका पूरा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ये पॉजिटिव रीजन हो गया। मैं आपको सारे लॉजिक देना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ओके, वन सेकेंड। ओके, दूसरा जो इमोशन जो रीजन है वो है गाइस, ये मार्केट ने एक पैटर्न बनाया। ठीक है, ये पैटर्न क्या है आप सबको ऑलरेडी पता है।
दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया है कि 80% ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर फॉर दैट मैटर will go ahead and retest the neckline और द ब्रेकआउट लाइन। हमारी जो ब्रेकआउट लाइन है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए, और हमेशा देखा गया है रीटेस्ट के बाद एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है वहां से, ठीक है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, विच इज अनदर रीजन आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दिस। और अगर मैं ये मार्केट ये नंबर मैच करने की कोशिश करूं तो ये नंबर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका 17,260 के आसपास। तभी मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस की बात की, प्राइस लेवल की कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि आपको दिखाई दे, 16 और ब्लू कलर में कर देंगे ताकि दिखाई दे। 17,261 का लेवल दिखा रहा है, तो ये यहाँ तक तो डिप मार ही सकता है, तो जितना आएगा, जितना ये 17,250 के आसपास मिलता है उतना मुझे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं कॉल की पोजीशन को ही बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट अगर 17,200 के लेवल को, ये है करो और मरो का लेवल, तोड़ देती है, इसके नीचे पुट की पोजीशन बनेगी, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 17,145, 17,075, ठीक है, और 17,000। ये तीन छोटे टारगेट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए हम अपने पुट की पोजीशन को बना सकते हैं, लेकिन वो पुट की पोजीशन सिर्फ 17,200 के नीचे लेवल्स के हिसाब से कंफर्म होती है, बनती है। यहाँ पर रीजन बाउंस के बनते हैं, मैं आपको 3 रीजन ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है, 3 रीजन ऑलरेडी दे चुका हूँ क्यों होना चाहिए। वो आपके ऊपर है, आप कौन से लॉजिक के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपको क्या लगता है और किस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेवल्स के ऊपर जैसे ही कंफर्म होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर और भी क्या कर सकते हैं, मार्केट मान लीजिए अगर 17,300 के आसपास खुलती है और वो खुलने के बाद जब 17,350 को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, ठीक है, यहाँ पर सेफ ट्रेडर अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। सब 17 आगे लगा लीजिएगा, 17,350 के ऊपर एक अच्छी खासी बना सकते हैं, क्योंकि जो जब ये तोड़ेगा तो बहुत अच्छी रेस के साथ में लेके जाएगा, ठीक है, ये रीज़न हो गया। इसके साथ साथ आपको पता है कि HDFC बैंक होल्ड्स अ वेरी ग्रेट वैल्यू इन निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी के अंदर भी होल्ड करता है, निफ्टी के अंदर भी ये बहुत अच्छी पोजीशन को अपने होल्ड करता है। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो चीज़ क्या है गाइस, सैटरडे जो कि है आज, कुछ ही टाइम में, अभी आया नहीं है, HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने हैं और उसको एंटिसिपेट किया जा रहा है एज अ वेरी गुड रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे Q4 अर्निंग प्रीव्यू, HDFC बैंक प्रॉफिट में जंप टू अराउंड 28% ईयर ऑन ईयर, ओके। अभी आई नहीं है, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ कि रिजल्ट आ गए हैं कि नहीं आए हैं। कोई 24 बोल रहा है, कोई 34 बोल रहा है, कोई 38% बोल रहा है, सो अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, बट एंटिसिपेशन और प्रिडिक्शन सेज इट विल बी गुड, ओके। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो 17 आज जो 16 तारीख है, आज 16 अप्रैल को HDFC बैंक के रिजल्ट है, ठीक है। 26 अप्रैल के आसपास ICICI बैंक के भी रिजल्ट हैं, और मेरी एंटिसिपेशन, मेरे सोर्सेस, मेरी इंफॉर्मेशन यही कहती है गाइस, HDFC बैंक ने जो मर्जर किया है इसको देख के ICICI बैंक पीछे नहीं रहने वाला है। ICICI बैंक भी बहुत बड़ा कुछ प्लान करेगा बहुत जल्द, और ICICI बैंक भी एक ऐसा धमाका करेगा जैसे HDFC बैंक ने किया था, जो उसकी स्टॉक को बहुत ज़्यादा उछालने वाला है। एंटिसिपेटिंग, कंसिडरिंग ऑल दीज पर्टिकुलर ऑप्शन, मुझे लगता है बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छा बूम आउट करना चाहिए। और ये पैटर्न जो बना है ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है और फॉलो कर रहा है मार्केट, और ऊपर की तरफ इसको जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा रीज़न नंबर 4, रिजल्ट्स की बात करो, तो रीज़न नंबर 4, वाई मार्केट शुड गो बुलिश इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इसको अगर मैं डिलीट करूँ और इसके हिसाब से एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आपको पता है कि मैं फिबोनाची बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मार्केट को अगर मैं यहाँ से एंटिसिपेट करने की कोशिश करूँ, मार्केट ने 0.23% से बाउंस लिया था, जो कि है एक वेरी बुलिश साइन, और यहाँ से इसने मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, अपना फर्स्ट टारगेट देखिए, ये वापस आ गया नीचे की तरफ। इसका जो फाइनल टारगेट है वो है 17,485, 18,000 सॉरी 18,485, ये टारगेट अभी पेंडिंग है।
फिबोनाची टूल की एक्यूरेसी परसेंटेज इज मोर देन 90%। और वो अभी क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि टारगेट इज पेंडिंग। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे है, काफ़ी नीचे, ऑफकोर्स की ट्रेड ऑलरेडी जा चुकी है। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे बनता है, 17,000 के आसपास बनता है इसका स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट यहीं से इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर वापस आ गई, अगर देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर से सपोर्ट ले रही है और यहीं से मार्केट वापस बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकती है और अपना जो पेंडिंग टारगेट है वो अचीव कर सकती है 18,485। तो मैं आपको 5 रीजन, I had given 5 good reasons why market should bounce from here and not go bearish. Even after a gap down on Monday, we can and we might see a definitely a good, कई काफ़ी बार हुआ है अगर अच्छा गैप डाउन देने के बाद मार्केट खींच के कहाँ पर बंद करते हैं तो वो जलवा दोबारा देखने को मिल सकता है। होगा क्या, मार्केट विल ओपन गैप डाउन एंड ऑपरेटर्स विल स्ट्रेच द मार्केट, वहां से खींच के मार्केट को ऊपर ले जाके बंद कर देंगे। ठीक है, उसके उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और नीचे की तरफ यहाँ पर विक विक यहाँ पर विक बनती हुई दिखाई देगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं, उसके बहुत चांसेस है। और नीचे कहाँ पर ट्रेड करना है मैं आपको ऑलरेडी लेवल्स भी दे चुका हूँ, उन लेवल्स के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इसको करता हूँ बंद और आ जाता हूँ 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाऊँ तो गाइस कुछ और रीज़न भी है, उसकी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ तो मार्केट ये देखिए यहाँ पर ले रहा है हमारी गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट। दिस इज आर गोल्डन पॉकेट और मार्केट हमारी गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बनता है, मार्केट इसको तोड़ भी देता है नीचे की तरफ तो यहाँ से वापस बाउंस बनता है, बाकायदा बाउंस बनता है। और अगर इसको मैं पूरा नीचे से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये 38% तक डेफिनेटली आ सकता है और 38% 17,200 के आसपास, 17,250 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, वो बन सकता है जो कि एक बेरिश साइन जरूर दे रहा है नीचे की तरफ। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बेरिशनेस जरूर कंफर्म होती है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और इसकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने इसके डिस्कस भी किया था। यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन बनती है गाइस, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए तोड़ दिया, बेसिकली इसने तोड़ दिया। और अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ और ये हाइपोथेटिकली अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दे दिया है और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो नीचे की तरफ, वो भी देख लेते हैं क्या आ रहा है टारगेट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से सेंटर से क्या निकल के आ रहा है और टारगेट निकल के आ रहा है गाइस, हॉरिजॉन्टल ट्रे यहाँ पर ले लेते हैं 17,315। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपना सारा टारगेट गैप डाउन में देने के पूरे फिराक में है और पूरे पूरे चांसेस है कि आ जाएगा। और मार्केट जब ये वाला लेवल कंप्लीट कर लेगी तो गाइस हमारे पास जो प्रीवियस जो गैप है ये भी कवर हो जाएगा। तो सॉरी, जो भी हमारे बेरिश टारगेट्स हैं वो सारे के सारे गैप डाउन में कवर हो जाएंगे। 17,300 के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो वहाँ मार्केट खुलती है तो मार्केट वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बाउंस मार के ऊपर आ सकती है, तो उसके लिए ध्यान रखेगा। तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट खुलते के साथ में आपको क्या करना है, आपको ये नज़रिया बना के रखना है कि पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। पुट की पोजीशन सिर्फ 17,200 के नीचे बनेगी और हमें मार्केट को बाई करने की ही सोचेंगे अगर खुलता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लेवल्स के ऊपर। ठीक है, ये था निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट गाइस। बैंक निफ्टी की फटाफट बात कर लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ गाइस, मंथली चार्ट के ऊपर से बात करूँ तो मंथली चार्ट के ऊपर ज़्यादा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज मार्केट इन अ वेरी कंसोलिडेशन टाइट जोन। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मार्केट फिलहाल इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुकी है। अगर आप जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, मार्केट करंट जो स्टेटस है वो उसके नीचे आ गई है। मार्केट फिर भी इसके ऊपर से निकल सकती है। अगर मैं हाइकनाशी कैंडल लगाता हूँ तो ये बुलिश ही दिखा रहा है, ये रिजेक्शन नहीं दिखा रहा, ये बुलिश ही दिखा रहा है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन एज पर Heikenhashi कैंडल एज वेल, because there is no sign of reversal, no sign of bearish candle at all.
और मार्केट यहाँ से फुल जोश में ऊपर की तरफ जा सकती है। हाँ, ये गैप जो बीच में छोटा छोटा सा एक गैप डाउन के बाद में अगर मार्केट 150 150 टू 200 पॉइंट अगर निफ्टी बैक खुल रहा है तो ये भी 400 500 600 पॉइंट नीचे खुल सकता है और उसके बाद खींच के ऊपर बंद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बैंक निफ्टी विल बी मोर बुलिश देन निफ्टी इटसेल्फ। डेली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो डेली कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिनारियो बनता है। क्या बनता है? फिबोनाची टूल लगाने की अगर मैं कोशिश करूं और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं, मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्टली 38% से सपोर्ट लिया था, ऊपर की तरफ गया और इसने अपने 100% फिबोनाची के टारगेट अचीव किए जो हमने ट्रेड भी किए। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड हुआ। अगर मार्केट का फिबोनाची में दोबारा से इसके लो से हाई को मैच करने की कोशिश करूं, आपको दिखा भी देता हूं, ये हम करते हैं तो आपको दिखाई देगा मार्केट एग्जैक्टली अपने 38% के लेवल के ऊपर ही 1 2 3 4 5 6 डेज से कंसोलिडेट कर रहा है, सेम वीक पर कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल वी नीड इज अ वेरी वन क्लोजिंग अबव 37,890। सो 37,900 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग आपको मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा सकती लेके जाके दिखाएगी और आपका जो टारगेट गाइस बनेगा वो बनेगा 38,800 के आसपास का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 38,800 के टारगेट को डेफिनेटली अचीव करेगी, विच इज द सेकंड जोन। और ये स्पीड देखने लायक होगी गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाने वाली होगी। अगर एक गैप डाउन भी होता है तो आई विल एंटिसिपेट कि अगर 38% टूट भी जाता है, मान लो अगर ये खुलता है 37,000 को याद रखिएगा, 37,000 जब तक नहीं टूटेगा मार्केट बेरिश नहीं होगी। मार्केट ज़बरदस्त बाउंस पहले भी इस लेवल के ऊपर ले चुकी है कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार चेक कर लीजिएगा, बैक टेस्ट ले चुकी है और अब भी 37,000 से एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट 37,000 के आसपास अगर खुलती है, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, मैं सेल अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। मेरे लिए सेल लेवल होगा गाइस 36,850। मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है मैं कोई बेरिश पोजीशन के बारे में नहीं सोचूंगा, अनलेस मैं कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, लेवल्स के ऊपर जब तक ये लेवल क्लोज नहीं होगी नीचे, मार्केट इस लेवल के क्लोज नहीं होगी, बेरिश नहीं होगी मेरे हिसाब से, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही बनती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो क्या है गाइस, ये है 36,900 का जो लेवल है वो 50% का लेवल है। उसके बाद एक गोल्डन जोन है, ठीक है, उसके बाद एक गोल्डन जोन है जो मार्केट को डेफिनेटली एक अच्छा पुश दे सकती है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये तो थोड़ी बुलिश, मेरा बुलिश पर्सपेक्टिव है, लेकिन माइनस फ्यू बेरिश पैटर्न इज वेल, जिसको मैंने ट्रेड करने के लिए आपको दिखाया और इसकी वजह से पुट की पोजीशन कैरी भी की है शॉर्ट टर्म के लिए। ये अगर आप लाइन खींचते हैं तो गाइज यहाँ पर भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा जो हमने निफ्टी के अंदर बनाया, और ये इसने ज़्यादा ब्रेक डाउन दे दिया है इसका। और अगर इसका लेवल निकालने की कोशिश करें, इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो वो कहाँ और कितना आता है वो भी देख लेते हैं। 37,000 तो किसी हालत में नहीं टूटेगा, नहीं टूटना चाहिए मतलब फिलहाल तो। कुछ भी सकता, मार्केट सर्वोपरि है, मेरा व्यू बोलता है कि नहीं टूटना चाहिए, बाकी देखते हैं मार्केट किसका व्यू रिस्पेक्ट करती है। 37,144 तक के टारगेट है, मैं 37 के पास जितना मिले बाइंग के लिए देखूंगा, और बैंक निफ्टी 17,000 के जितना आसपास मिलेगा बाइंग के लिए देखूंगा, 17,300 के आसपास मिलेगा तो बाइंग के लिए देखूंगा। छोटी क्वांटिटी 17,000 के आसपास अगर मैं निफ्टी किसी वजह से मिल गया जो बहुत दूर की बात है भाई, बहुत ज़्यादा बाई के लिए देखूंगा। निफ्टी 20 तो डेफिनेटली बाई कर लूंगा, लेकिन अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को बेरिश दिखाई दे रही है, मुझे ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है मार्केट बहुत जल्दी बहुत बुलिश होने वाली है, और आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में वो 12,000 14,000 के लेवल दोबारा आने चाहिए। आई डोंट सी एनी रीजन अनलेस वॉर दोबारा से शुरू हो जाए और circumstances विल चेंज, बट गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस डोंट वरी, मार्केट मुझे इतनी बेरिश नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट सर्वोपरि है, मैं वो या कोई यूट्यूबर जो चीख चीख के चिल्ला के बात करने की कोशिश कर रहा है मार्केट गिरेगी मार्केट गिरेगी मार्केट गिरेगी, भाई गिरेगी तो लेवल्स पे खेलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ना हम बुल हैं ना हम बैर हैं, हम तो सिर्फ पैसे कमाने में शेर हैं। मार्केट चाहे जहाँ जाए लेवल्स के ऊपर काम करके पैसा कमाएंगे, हमारा व्यू चाहे जो मर्जी हो, मार्केट के ऊपर जब तक चार्ट के ऊपर वो कंफर्म नहीं होगा अपनी ट्रेड को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द मोस्ट बॉटम लाइन दैट वी नीड टू फॉलो। ठीक है गाइस, ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, किस तरीके से हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। ये भी मार्केट में अगर 37,000 के आसपास खुलता है मार्केट तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, और मार्केट में ये जो ऊपर की तरफ लेवल आएगा 37,362, तो इसके ऊपर अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 362 को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो वह बिंदास बाई करने का। ठीक है, 37,500 आपका पहला टारगेट होगा,
37,684 या 700 आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। इन टारगेट्स को आप बना सकते हो ऊपर के लेवल्स अपने हिसाब से। 37 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, और अगर मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली मैं आपको चलती मार्केट के अंदर लेवल देने की कोशिश करूंगा। मैं नीचे के लेवल दे भी नहीं रहा हूँ, 37,000 के नीचे के लेवल में आपको दे भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट उसके नीचे चली जानी चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन भी होता है, अगर 36,900 के आसपास भी मार्केट खुलती है ना, तो भी मैं बाइंग ही देखूंगा भाई, बाइंग ही देखूंगा। मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, लोग जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको भी एडवाइस करूंगा गाइस, पुट की पोजीशन के बारे में मत सोचना पोजीशन खुलने के बाद, क्योंकि मार्केट धमाका कर सकती है, मार्केट आश्चर्यचकित कर सकती है उन सभी लोगों को जो पुट 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 कर रहे हैं ना, सिर्फ वो देखेंगे, उनको भी एक अच्छा सबक सिखा सकती है। वेट फॉर HDFC रिजल्ट एज वेल, आई थिंक अच्छे आने चाहिए, और उसके बाद में धमाका होगा। आई एम बुलिश फॉर द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड आई एम थिंकिंग कि मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दीज लेवल। जो घटना था वो घट गया। हमारे लेवल्स कब गलत हो जाएंगे, हमारा व्यू कब गलत हो जाएगा, जब हमारा 37,000 का लेवल नीचे की तरफ टूट जाएगा और मार्केट उसके नीचे 15 से 20 मिनट का ट्रेडिंग कर लेती है 37,000 के नीचे, दैट मीन्स बेरिशनेस। और मार्केट अगर 17,250 17,200 के नीचे ट्रैवल करती है, डेफिनेटली इट्स अ बेरिश कंडीशन। उसके बाद हम बेरिश साइड में भी पैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पलटेंगे नहीं भाई, बोलता रहा हूँ, हम ना बुलिश है ना बेरिश है। मार्केट लेवल को जहाँ कंफर्म करेगी चार्ट के ऊपर, वहाँ पर हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस, ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू क्रैश दैट बटन, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, योर ओन चैनल, ताकि मैं नई से नई वीडियो लेके आता रहूँ। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी? पुट अ हैशटैग एंड मेंशन इन द कमेंट। मंडे को मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी? मैं ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई वी ऑल नो दैट मार्केट विल बी बेरिश, ओपनिंग सब गैप डाउन होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि मार्केट मंडे के दिन आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या करेगी, इन 4 5 6 7 लॉजिक जो आपको दिए हैं उसके हिसाब से। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो और मुझे बताओ कि मार्केट हैशटैग बुलिश होगी या हैशटैग बेरिश होगी। कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे को आपके। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट।